रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। इस वक्त जो हम देख रहे हैं सूरत हाल ईरान और जो बाकी ममालिक के दरमियान बाकायदा जंग जो छिड़ी हुई है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट की बाकी स्टेट्स के साथ अमेरिका इसराइल जॉइंटली हमले कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ अभी भी तेहरान पे थोड़ी देर पहले हमला हुआ है। ये फिलहाल आपको लगता है कि ये मामला मजीद एस्केलेट होगा? ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि इसको अभी फिलहाल तूल दिया जाए और जो जंग के जो पॉइंट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, इसके जो पूरी थिएटर है उसको एक्सपैंड किया जाए। तो ये कैपेसिटी आपको नजर आ रही है इस वक्त? देखिए मारिया, अभी मेरे ख्याल में जॉन आपको बता रहे थे जो उनकी इंटरनल कैपेसिटीज है। देयर आर अदर और प्लेयर्स भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो ओवर्टली शामिल हो, वो कोवर्टली भी शामिल हो सकते हैं और वो अपने ईरान की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। रशिया का कॉन्टेक्स्ट देख लें, यूक्रेन के साथ उनकी जंग हो रही है और यूक्रेन की जंग को मेरी नजर में वेस्ट ने तूल देने की पूरी कोशिश करता है ताकि ये यूक्रेन ही इसको एक बफर के तौर पे रशिया को इंटेंगल रखे और जितना वीक कर सकता है कर ले और जंग के खिलाफ बातें भी कहते हैं। इन रियल पॉलिटिक्स बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं जब ये जंग शुरू भी हुई मारिया, उस वक्त भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि इजराइल और अमेरिका ये वॉर तो शुरू कर लेंगे। Who will end it? Nobody knows. ये वॉर के अपने डायनेमिक्स होते हैं और अगर ये तूल देते हैं, जितने ज्यादा कंट्रीज इनगल्फ होंगी इसमें, जितना ज्यादा ये इतना ही प्रेशर बढ़ेगा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर अपना भी पॉलिटिकल डोमेस्टिक प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बढ़ रहा है। तो इसके ट्रंप की एप्लीकेशन कहेंगे 18 में वो खुद इस मुआहदे से निकले, एक नए ऑब्जेक्टिव्स के साथ सामने आए, बातचीत भी कर रही है। डिप्लोमेसी को भी उन्होंने स्मोक स्क्रीन के तौर पर यूज किया। एक्चुअली तो ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस मिलिट्री एक्शन और आई थिंक वो पॉलिसी कैप्चुलेशन 100% अचीव कर लेना ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में, इट इज नॉट दैट इजी। ये कभी भी इस सोसाइटी के देखिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अभी काउंसिल बना दी है, कुछ दिनों के बाद उनके 88 मेंबर्स नया लीडर सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो और काफी लोग अभी तक ह्यूज मोर देन 20 मिलियन ऑलमोस्ट, मैंने रफ हमने एस्टिमेट किए उस दिन कि मोर देन 20 मिलियन लोग अभी भी आइडियोलॉजिकल जो थिंकिंग है या जो वहां की उसके करीब हैं, वो अभी चेंज नहीं चाहते। अगर रजीम चेंज भी, या तो आप बूट्स ऑन ग्राउंड लाएंगे, ये रजा पहले का है, वो आएंगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी उनको। इट इज नॉट पॉसिबल। इसराइल की मदद से लाया हुआ कोई भी रजीम उसको तो सब रिजेक्ट करेंगे। वो तो वाज़ेह बात है। पता नहीं व्हाट आर द थिंकिंग। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते जनरल साहब, क्योंकि जितना इस जंग को तूल मिलेगा पाकिस्तान के लिए भी इसको डिप्लोमेटिकली इससे डील करना, इस सूरत हाल को नेविगेट करना, खासतौर पर जब बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा भी हैं, वो चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। देखिए पाकिस्तान ने तो कल अपना स्टांस आई थिंक बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की सिक्योरिटी काउंसिल में, जो आपने स्टेटमेंट दी। पाकिस्तान ने प्रिंसिपल स्टैंस लिया है। प्रिंसिपल स्टैंस को उसने ईरान को भी कंडेम किया है, जो उन्होंने ब्रदरली कंट्रीज के अंदर किया। उसकी अपनी रीजंस हैं जो ईरान दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसको पॉजिटिव नहीं देख रहा। पाकिस्तान फिर अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, उनके साथ कम्युनिकेशन में भी है। वी आर मूविंग विद देम। बोर्ड ऑफ पीस में भी पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं मारिया मूव कर रहा, वो 8 कंट्रीज के साथ ही मूव कर रहा है। और ईरान का मसले को मैं समझता हूं कि सीरियस मसला है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फलस्तीन का मसला छोटा हो जाएगा। वो भी एक बहुत सीरियस मसला है। ठीक है, ईरान वाला भी इज अ जेन्युइन, इस वक्त पूरा रीजन ही उस लपेट में है वो, लेकिन वो जो 90,000 फलस्तीनी है, मैं ये भी समझता हूं कि लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी आप इजराइल और अमेरिका बोर्ड ऑफ पीस में है, वही उस दूसरे मसले का भी है, तो उसको डिप्लोमेटिकली आप हल कर सकते हैं ना, वॉर तो नहीं ले जा सकते वहां। तो आई थिंक पाकिस्तान इज प्लेइंग वेरी क्राफ्टली और ये इसको थोड़ा सा बेहतर सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवर के साथ हम इसको आगे लेकर चलेंगे। देखिए आप इंपैक्ट करेंगे, जूं वॉर चलेगी आपकी बातों में वजन आना शुरू हो जाएगा, अमेरिका भी आपको सुनेगा। जरूरी नहीं, अभी देखिए आज अमेरिकन सोल्जर्स हिट हो गए हैं, जी, वो कैजुअलिटीज सामने आ गई। 5 जो सीरियसली इंजर्ड है वो भी आई एम श्योर कि ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी, वो ऑलवेज देयर। ठीक है जी, जैसे क्योंकि अब आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे सूरत हाल से आगे बढ़ेगी, इस पे मजीद हम तबसरे भी लेंगे। अभी ब्रेक पे जाते वापस आते हैं। ईरान ने अब नाए हुर्मुज को जो बंद किया है, पहले धमकियां दी जा रही थी, अब बाकायदा कर दिया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा?